ये जो नवीद अकरम का नाम था, ही वाज नो वन बिफोर द अटैक। और यहाँ पे आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे अगर आप थोड़ा सा उसको डिग इन करें, तो ये अटैक होने से पहले, सिडनी में अटैक होने से पहले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर बहुत दफा नवीद अकरम का नाम स्पाइक किया। इसराइल में, हैफा में, तल अवीव में, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो सर्चेस बिल्कुल डेड थी इसके नाम की, लेकिन एकदम स्पाइक आया पिछले 2 हफ्तों के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद आप देखें, जब इंफॉर्मेशन, जब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिविटी या दहशतगर्द या कोई इस तरह का वाकया होता है, तो इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता जो भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने नहीं की। इसके अंदर अब प्रोसेस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ हुआ, आपका इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि मीडिया पे क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। उसके बाद रॉ का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो इन्वॉल्व होता है, वहां से इंफॉर्मेशन वेट होके आती है। और तीसरा जो कॉर्नर है जहां से इंफॉर्मेशन की पब्लिक करने की इजाजत होती है, वो अजित कुमार डोवल और इसकी इंडियन फाउंडेशन है जो अलाउ करती है कि ये चीज पब्लिक होगी या नहीं। सो जब सारा प्रोसेस हो रहा था, उस वक्त हम भी शॉक में थे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक है बिटवीन, कोऑर्डिनेटेड ये अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और इसराइल। तो वो लेटर ऑन 24 घंटे जब गुजरे हैं, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि क्योंकि ये इंडियन था जो ये करवा रहा था, इस वजह से पाकिस्तान पे करना चाहते थे कि 10-15 दिन ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज पब्लिक नहीं करेंगी, नाम के हेट क्राइम ना हो उस कम्युनिटी के बारे में, उसकी नेशनैलिटी पब्लिक नहीं करेंगी, हम इंफॉर्मेशन स्पेस को इतना ज्यादा भर दें पाकिस्तान के नाम से कि उसके बाद अगर इंडिया का हो भी जाए नेशनैलिटी तो फिर कोई फर्क ना पड़े। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, और इसमें आप इस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि ये अटैक होने से पहले इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट और ये इसराइली जो फैक्टर्स और एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इस चीज को उसको बिल्कुल आप इस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। नंबर 2, माफी की जहां तक बात है, तो माफी आई थिंक गलतियों के ऊपर मांगी जाती है। इन्होंने, इंडिया जो इस वक्त कर रहा है, इसको कर्टेल करने के लिए एक ग्लोबल, जिस तरह रवांडा के अंदर एक फेक न्यूज चली थी, एक रेडियो रवांडा के ऊपर गलत चली थी, उसके बाद 10 लाख लोग मारे गए थे उस गलत खबर के नतीजे में। जिस तरह हम कॉम्प्रिहेंसिवली टेररिज्म को डील करते हैं, हम कहते हैं इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, उसी तरह जो मीडिया टेररिज्म है, जिसका हब ये डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भी पकड़ा था, जो भारत के अंदर से ओरिजिनेट होता है, उस तरह पूरी दुनिया को एक ग्लोबल स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी की जरूरत है, ताकि ये जो एजेंट्स ऑफ केओस हैं, इनके खिलाफ एक ग्लोबल कंसेंसस रीच हो सके, जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी। सही। मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब ये अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइका बनता है जिसमें शामिल होता है भारत, अफगानिस्तान और इसराइल, और इन तीनों के मीडिया जो है बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के बयान जारी करते हैं, इनके सहाफ़ी बोलना शुरू कर देते हैं, गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। अब तीनों तरफ से ना तो कोई खबर सामने आती है और ना ही इस पे मुज़म्मती बयान सामने आता है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हमेशा होता आया है, और ये चीज़ भारत जो है वो करता है। अब ये भी कहा गया रिपोर्ट्स में कि दोनों बाप बेटे ने जो हमला किया है वो दाइश की तरफ पे हमला हुआ है। दाइश का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान से। हम सबको ये भी पता है कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? पूरी दुनिया के सामने सबूत मौजूद हैं। जनाब, आपने जो आखिरी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दाइश के साथ जो कनेक्शन है उसके 3 सबूत तो सामने आ चुके हैं। खुद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सजाद अकरम और नवीद अकरम की गाड़ी में से फ्लैग्स भी दाइश के बरामद हुए हैं, और ये बात भी एक हकीकत है कि उनके जो साहबजादे हैं, ख़ासतौर पर क्योंकि उनकी 24 साल उम्र है, जबकि उनके वाले साहब 27 साल से मुकीम हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी रेडिकलाइजेशन मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया में हुई है या उनके भारतीय दौरों के दौरान हुई है। तो आपको क्लियर एक पैटर्न नज़र आता है कि देखें, 27 साल से उनके वाले साहब जो हैं वो सजाद अकरम, वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, लेकिन भारत जाने के लिए और इस हमले से 1 माह पहले फ़िलिपीन जाने के लिए वो भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि इसका मतलब यह है कि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इस बात को पोशीदा रखना चाहते हैं भारतीय पासपोर्ट पर ट्रैवल करके कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ विजिट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है भारतीय डायस्पोरा के ज़रिए से पूरी दुनिया में। उसको जो वेस्ट ने पिछले 25 साल में जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रस्ट और रिकॉग्निशन दी थी,
भारतीय आइडेंटिटी का जो सबसे बड़ा एक तरह से सिंबल है वो भारतीय पासपोर्ट है, वो इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए, पूरे नेटवर्किंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, हमलों की प्लानिंग के लिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं जिस ग्रुप का बता रहा हूं, जो अबू सयाफ ग्रुप है, इसके हवाले से 4 अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस में इसका मेंशन है। पूरी इसकी हिस्ट्री और वारदातें मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सैंक्शन लिस्ट में हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि देखिए, दाइश का ये सिर्फ एक साउथ एशिया ही नहीं बल्कि फार ईस्ट चैप्टर है। अगर इसमें इंडिया इन्वॉल्व है एक ऐसे टाइम पे जबकि वो अमेरिका और मगरबी ताकतों को ये चूरन बेच रहा है कि जनाब मैं तो क्वाड में आपके साथ खड़ा हूं, मैं तो ऑकस में शामिल होना चाहता हूं, मैं तो आपका चाइना को कंटेन करने में ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हूं। उस मुल्क से, उस रियासत से, उसी I5 और मगरबी अलायंस के अहम ममालिक लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आलमी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए से भारतीय शहरी बराह रास्त हमले कर रहे हैं। ये बहुत एक सीरियस चीज है। और आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा, लिबिया में हमने काउंटर टेररिज्म के हवाले से तरबियत और ट्रेनिंग ऑफर की है। और आप जानते हैं कि शुमाली अफ्रीका में भी दाइश और अलकायदा का काफी गठजोड़ है। तो दाइश और अलकायदा पूरी आलमी एजेंडा रखते हैं, वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं है। तो ऐन मुमकिन है जब भारत एक आलमी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके या उसके शहरी आलमी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम पाकिस्तान इस वक्त आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा और रिलायबल और कॉम्पिटेंट एलाई है। उसकी सर्विसेज हमें चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी ऑफर करें कि जनाब काउंटर टेररिज्म में कैपेसिटी बिल्डिंग में आप हमारे साथ एक्सरसाइजेस करें, अपने अफसर भेजें, हम आपको ट्रेन करते हैं। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी किसी का नहीं है, महारत भी नहीं है, और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। मोहम्मद अली साहब, वो तो पूरी दुनिया इससे जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तानी कोशिशें कर रहा है और दहशतगर्दी का सामना भी करता रहा है, और इस वक्त किस तरीके से खात्मे के लिए कोशाएं। चीमा साहब, लेकिन यहां पर हम ये भी जानते हैं कि भारतीय एम्बेसी भी ये जानती थी कि जो हमला आवर है वो भारतीय शहरी है, उसका जो पासपोर्ट है वो भारतीय है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ये मुसलसल ड्रामा करता रहा। तो ये तो भारतीय हुकूमत अब इस पूरे वाकये में ये जानती थी कि उस शहरी का ताल्लुक, उस हमला आवर का ताल्लुक भारत से है। देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंडियन मीडिया का डबल फेस दिखाता हूँ। जब ये बात इंडियन मीडिया ने पैडल करनी शुरू की कि जी इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो एक मासूम बच्चे की लिंक्डइन से प्रोफाइल निकाल के और उसको दिखाया और कहा जी कि ये फ़लाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और ये है वो लड़का बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही थी। तो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। और इंडियन मीडिया क्योंकि बड़ा मीडिया है, दुनिया उसको सुनती है, एक बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया से राब्ता किया तो इंडियन मीडिया ने फौरन टोन बदली और कहा कि जो शूटर थे दो, उनमें से एक का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से था या साउथ एशिया से था। तो आप इमेजिन करें कि पहले जब वो इंडिया से ताल्लुक निकला तो मीडिया ने डाउन प्ले किया कि वो साउथ एशियन है, सब कॉन्टिनेंट है, और जब वो पाकिस्तान से था तो जब प्ले करना था और वो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हेच करनी थी तो उसका ताल्लुक उन्होंने पाकिस्तान से बना दिया। तो मैं समझता हूं कि इंडियंस को इस चीज का पता था, और इंडियन फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है? मेरा तो ये सेंट्रल सवाल है। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है इसके ऊपर? डॉक्टर जयशंकर जो है वो तो ऑस्ट्रेलियंस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनका 2+2 डायलॉग होता है, तो ये क्यों खामोश है? मैं समझता हूं कि एक बड़ी बहस होनी चाहिए। ये बहस होनी चाहिए कि इंडियन मीडिया के किरदार के ऊपर कि ये किस तरह इंडियन गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रमोट करने का एक आलाकार है। ये कोई रिलायबल इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। आप मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा वेस्टर्न मीडिया इंडियन जर्नलिस्ट को और इंडियन मीडिया को कोट करता है? कोई भी नहीं इनको कोट करता, कोई इनको बुलाता तक नहीं है कि आए बताएं, बिकॉज ये सारे के सारे जिनको उर्फ आम में आप गोदी मीडिया वहां पे कहा जाता है, और इंडियन मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो ऑपोजिशन को इंडिया के अंदर क्रिटिसाइज करता है, हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन मेरा ख्याल है बहस इस चीज इसीलिए तो चीमा साहब, वो मोदी मीडिया क्योंकि बिका हुआ है, सच बयान नहीं करता,